हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल प्लस एसआई के रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जनरल स्टडीज़ को। उत्तराखंड के लिए हम आपके लिए कवर कर रहे हैं परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, और जीएस में हम आपके लिए कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। इन सभी सब्जेक्ट्स को हम एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपके लिए कवर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस और वीडियो सीरीज़ पसंद आएंगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है द सी विच एग्जिस्टेड इन द प्लेस ऑफ हिमालयाज वॉज, यानी हिमालय के स्थान पर जो समुद्र था वह था, यानी उसका नाम क्या था। देखिए, जब धरती बनी तो उसमें एक बड़ा सा देखिए आज के टाइम पे कितने कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। तो बहुत पहले 200 मिलियन साल पहले क्या था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। क्या था? एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था और एक ही ओशन था। जो ओशन था उसका नाम था पैंथालिसा, और जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम बीतते गया तो पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। जो ऊपर वाला हिस्सा था जिसमें आज का यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका आता है, तो उस पार्ट का नाम था लॉरेशिया, और नीचे वाले पार्ट का नाम था गोंडवाना। और गोंडवाना के कौन कौन से कॉन्टिनेंट पार्ट थे? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडिया, लॉरेशिया और गोंडवाना में से किसका पार्ट था गोंडवाना का। अब देखिए, जब ये पेंजिया क्या हुआ, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना में, तो इनके बीच में एक सी बन गया, ठीक है, छोटा सा समुद्र बन गया जिसे हम टेथिस सी बोलते हैं। पैंथालिसा ओशन जो सुपर ओशन था वो अभी भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा समुद्र बन गया जो कि था टेथिस सी। फिर जब ये कॉन्टिनेंट अलग अलग हुए तो आज के टाइम पर हम इसी टेथिस सी को भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं, यानी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, टेथिस सी। नेक्स्ट है हु प्रिपेयर्स द टोपोलॉजिकल मैप्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की स्थलाकृति मानचित्र कौन तैयार करता है। तो देखिए, सबसे पहले टोपोलॉजिकल मैप्स का मतलब होता है कि इंडिया को अगर हम फिजिकली फॉर्म में डिवाइड करें तो इसमें देखो, नॉर्थ की साइड को आपको हिमालय रेंज मिलेंगे, फिर उसके नीचे जो गंगा के मैदान मिलेंगे, नदन प्लेन्स। इधर साइड को आपको, वेस्टर्न साइड को डेजर्ट मिलेगा यानी समुद्र। बीच वाले हिस्से में आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, और अगर आप पेनिनसुलर पार्ट को चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स और यहाँ को मिलेगा ईस्टर्न घाट्स। तो और जो समुद्र के बीच में है, समुद्र और घाट्स के बीच में है, ये प्लेन्स कहलाते हैं, ईस्टर्न प्लेन्स और वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। तो ये सब जो ट्रोपोलॉजिकल मैप्स होता है ये इंडिया में तैयार करता है सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द माउंटेन्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन चेन, यानी वे पहाड़ जो हिमालयन श्रृंखला के हिस्सा नहीं है। तो कौन है? अरावली पर्वत जो हैं ये, इन्हें वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, ठीक है, अरावली। तो ये हिमालयन के पार्ट नहीं है। देखिए, जो कुनलुन हो गया, काराकोरम हो गया, हिंदू कुश है, ये क्या है? हिमालयन के पार्ट है। देखिए, हिंदू कुश पर्वत ये है, ये अफगानिस्तान में है। कुनलुन जो हिमालयन रेंज है ये कहाँ पर है? ये चाइना तिब्बत में पड़ता है। और काराकोरम क्या है? ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में पड़ता है, जिसे हम ट्रांस हिमालयन भी कहते हैं। लेकिन जो अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली इस जगह पर है। ये अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? दिल्ली के रायसीना हिल्स में, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, यहाँ से स्टार्ट होता है और गुजरात में अहमदाबाद में जाके क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट गुरु शिखर, ठीक है, माउंट आबू की माउंट गुरु शिखर। तो अरावली रेंजेस। गॉडविन ऑस्टिन इज एन,
यानी गॉडविन ऑस्टिन एक है तो क्या है, ये एक पीक है यानी इस माउंटेन पीक है। गॉडविन ऑस्टिन को आप फेमस K2 के नाम से भी जानते हैं। ये POK में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, इस जगह पर ये पड़ता है K2। इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ये अगर इंडिया, ठीक है, इंडियन मतलब जो इंडियन कॉन्टिनेंट है पूरा, इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर इंडियन मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट में आपका सब पूरा आ जाएगा, ठीक है। अभी हम कोई भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान वाला, चाइना वाला, इंडिया वाला, सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया। अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ से POK को हटा दूँ और यहाँ से LA, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हटा दूँ, तो जो भी हिस्सा इंडिया का बचता है तो उसमें सबसे हाईएस्ट पिक कौन सी है, तो ये कौन सी है, ये है नंदा देवी पर्वत, ठीक है। तो नंदा देवी की जो हाईएस्ट पिक है इंडिया की अनडिस्प्यूटेड, तो ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है उत्तराखंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से शामिल है। तो देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, नीचे प्रायद्वीपीय पठार, इसमें ये क्या है, ये है घाट्स, ठीक है, ये है वेस्टर्न घाट्स और ये है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इन्हें घाट्स बोलते हैं। अब जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये ब्रेकेबल है, यानी ये क्या है, ये टूटे हुए हैं, डिसकंटिन्यूड फॉर्म में, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में से कुछ घाट्स बनाए गए हैं, यानी रास्ते बनाए गए हैं जगह को, प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें से जो 3 फेमस घाट हैं वो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो आपसे पूछा गया है कि जो पाल घाट है ये किन 2 प्लेसेस को ज्वाइन करता है। तो पाल घाट जो ज्वाइन करता है ये केरला और तमिलनाडु को ज्वाइन करता है, ऑप्शन नंबर 3। अब बात रही थाल घाट की, तो थाल घाट किसको ज्वाइन करता है, ये मुंबई प्लस नासिक को, ठीक है, मुंबई और नासिक को कनेक्ट करने वाला जो घाट है, रास्ता है, ये थाल घाट है। और भोर घाट किसको करता है, ये मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है, भोर घाट, ठीक है। और पाल घाट केरला और तमिलनाडु को। नेक्स्ट है, सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड, यानी जो भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक है के जो मध्य हाईलैंड्स है उसका निर्माण किन चट्टानों द्वारा हुआ है। तो उनका निर्माण हुआ है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स द्वारा। पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं इंडिया का जो पार्ट करूं तो ये जो आप येलो पार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, येलो पार्ट्स हैं, ये प्लेट्यू पार्ट्स है। ये क्या है, प्लेट्यू पार्ट्स है, यानी पेनिनसुलर पार्ट है। यहाँ पर से नर्मदा रिवर बहती है, क्या फ्लो होती है, नर्मदा रिवर फ्लो होती है। नर्मदा रिवर से जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, साउथ वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, जो नर्मदा रिवर से नीचे वाला पार्ट है। नर्मदा रिवर से जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं नर्मदा से ऊपर नदन वाला पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब हुआ क्या था, जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जब इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो क्या होता है कि ये जो पठार होते हैं, ठीक है, ये जो ज़मीन है ये ऊंची उठ जाती है, ये ऊंची उठ जाती है, इसलिए इसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं, ठीक है। प्लेट्यू मतलब पठार जो ऊपर उठे रहते हैं लेकिन ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होते हैं, तो उन्हें पठार कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। अब बात आती है इग्नियस रॉक क्या होते हैं। देखिए, अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा है, ठीक है, गली हुई चट्टानों को क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। तो ये मैग्मा जब धरती से बाहर आता है ठंडा होते हुए तो ये चट्टान बनाता है, तो इसी चट्टान को बोलते हैं हम इग्नियस रॉक, यानी आग्नेय चट्टान। जो ये मैग्मा ठंडा होकर बनाता है इसे इग्नियस या आग्नेय चट्टान कहते हैं। जब ये ट्रांसफॉर्म होता है, जब इसमें वेदरिंग और वो आता है, तब ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। फिर सेडिमेंट्स में और वेदरिंग और इरोजन के कारण जो रॉक्स बनते हैं इन्हें मेटामॉर्फिक बनते हैं। तो इग्नियस से बना सेडिमेंट से बना मेटामॉर्फ, फिर मेटामॉर्फ दोबारा से इग्नियस बन जाते हैं। तो ये रॉक्स कहलाते हैं
igneous और metamorphic rocks. द हाइस्ट पीक ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जो भारत सुपर उप महाद्वीप है तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, आपको पता होगा गॉडविन ऑस्टिन जो कि है हाइस्ट पीक है इंडिया की, 8,611 मीटर ये ऊंची है। ठीक है, तो ये चोटी क्या है? सबसे ऊंची है K2। अब देखिए, अब बात करें इंडिया की, अगर तो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है, इंडिया की अनडिस्प्यूटेड एरिया की नंदा देवी है। और अगर ओवरऑल कहें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये POK में पड़ता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये वर्ल्ड की सेकेंड हाइस्ट पीक है। सेकेंड हाइस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन, यानी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अगर मैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की बात करूं तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ये आता है अंडमान आइलैंड्स और ये आता है निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो अंडमान आइलैंड्स हैं, इसमें है एक नदन अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल अंडमान, फिर आता है लोअर अंडमान, फिर आता है लिटिल अंडमान। तो ये अंडमान जो आइलैंड्स हैं इसमें 4 मेन आइलैंड्स हैं। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। और जो निकोबार आइलैंड्स हैं इसमें कार निकोबार और ग्रेट निकोबार और बोमपोका, ये सारे आइलैंड्स आते हैं। अगर फिर देखिए, जो सैडल पीक है ये नॉर्थ अंडमान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? नॉर्थ अंडमान में, यानी ऑप्शन नंबर 4 में। अगर आप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को देखें, यहाँ से अगर आप ईस्ट साइड में बढ़ें तो आपको एक आइलैंड दिखेगा, बैरेल आइलैंड। ये इंडिया का वन एंड ओनली क्या है? डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो है, यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी है बैरेन आइलैंड। ये नॉर्थ अंडमान के कहाँ है? ईस्ट साइड में पड़ता है। अब मैं बात करूं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को, इनको अलग करने वाला जो पैसेज है इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में पड़ता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। नेक्स्ट है, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड सागर माता, यानी किस हिमालय चोटी का नाम सागर माता है? तो सागर माता किस चोटी का नाम है? यह है माउंट एवरेस्ट का। और किस देश में इसको बोलते हैं? नेपाल देश में इसे सागर माता बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को। ये आप नेपाल देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? माउंट एवरेस्ट है जिसे सागर माता भी बोलते हैं। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स 2 लार्जर लैंड मासेस इज कॉल्ड, यानी भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 भूभागों को जोड़ती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है एस्थमस। ठीक है, ये क्या कहलाती है? एस्थमस, ऑप्शन नंबर 4। देखिए एस्थमस क्या होता है? ये एक बड़े लैंड का टुकड़ा है। ठीक है, ये एक दूसरा लैंड है। ठीक है, लैंड 1 लैंड 2, इनको एक छोटी नैरो स्ट्रिप लैंड की जोड़ती है, यानी ज़मीन की एक छोटी पट्टी जोड़ती है, तो इसको बोलते हैं एस्थमस। 2 बड़े लैंड मासेस को, यानी ज़मीन के टुकड़ों को जोड़ने वाली एक छोटी ज़मीन की पट्टी, इसको बोलते हैं एस्थमस। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपने स्ट्रेट सुना होगा, इसे कहते हैं जल डमरू मध्य, यानी 2 लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाली छोटी वाटर बॉडी। 2 लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट करता है एस्थमस, और 2 लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट पड़ती है। क्या पड़ती है? पाक स्ट्रेट पड़ती है ये। नेक्स्ट है, टीनी मरीन एनिमल्स विच कॉन्स्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केलेटन आर कॉल्ड। ठीक है, छोटे समुद्री जानवर जो चूना पत्थर के कंकाल बनाते हैं कहलाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स बोलते हैं, यानी प्रवाल भित्तियाँ। लाइमस्टोन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इनके द्वारा स्केलेटन है। देखिए समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। जब ये मर जाते हैं तो समुद्र के तल पर ये इकट्ठा होते रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में इसे चेंज हो जाते हैं। जब ये इकट्ठा होते रहते हैं तो ये कुछ ना कुछ स्थलीय आकृति बनाते हैं जिन्हें हम, ठीक है, तो जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। जब ये इकट्ठा होते जाते हैं तो इस टाइप में ये क्या बना लेते हैं? एक
आइलैंड्स बना लेते हैं। ये समुद्र, ये क्या है, माउंटेन है, इसकी चारों तरफ इन्होंने क्या बनाए, कोरल रीफ्स बनाए। बाद में जब इरोजन, करोड़ों साल बीते, लंबे टाइम के बाद ये माउंटेन का इरोजन हो गया और लास्ट में ये क्या बन गया, कोरल रीफ्स का ये क्या बन गया, घेरा। ठीक है, तो ये हॉर्स शू शेप में बन जाते हैं। इसके बीच में जो समुद्र लेक जैसी बनती है इसे लगून कहते हैं, और इनको कहते हैं अटॉल्स। क्या कहते हैं, अटॉल्स कहते हैं, यानी हॉर्स शू अटॉल भी कहते हैं। इंडिया का जो हॉर्स शू अटॉल है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का जो शेप है आइलैंड्स का वो हॉर्स शू के कारण है, जैसा या तो ऐसा है या तो गोल है। ठीक है, तो इन्हें अटॉल रीफ्स कहते हैं। द हाइस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय उसकी सबसे छोटी ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर ए, अन्नामुदाई। ठीक है, अन्नामुदाई इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये केरला में है। ये कहाँ पर है? ये केरला में है। नेक्स्ट है द ग्रेटर हिमालय इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी ग्रेटर हिमालय को अन्यथा कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, हिमालय के इंडिया में कई सारे रेंजेस हैं, A B C D E F, जो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश हैं। ठीक है, इन 4 हिमालयन रेंज को ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, यानी प्राय हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय ये कहलाते हैं काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, इन सबको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय जो पड़ती है, तो ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या कहते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। आउटर हिमालय, ठीक है, आउटर हिमालय ये है F वाली, तो इनको याद, ठीक है, तो इन्हें शिवालिक भी बोलते हैं, ये वाली। ठीक है, आउटर हिमालय। और लेसर हिमालय जो मिडिल है, ठीक है, जो मिडिल है ये आउटर हो गया, सॉरी ये इनर हिमालय हो गया, ये आउटर हो गया, और ये मिडिल हिमालय हो गया। ठीक है, तो मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी कहते हैं या हिमाचल भी कहते हैं। आउटर हिमालयास को शिवालिक बोलते हैं या आउटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय कहते हैं या हिमाद्री बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ से ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड टू एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालय को बुलाया जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? देखिए, जब एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से टकराता है तो जो माउंटेन्स होते हैं, जो ज़मीन होती है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो जब जो इंडिया की सब कॉन्टिनेंट था वो एशिया कॉन्टिनेंट से टकराया, तब जो हिमालय का निर्माण हुआ, तो इससे क्या हुआ, ऊंची ज़मीन ऊंची उठी और हिमालय का निर्माण हुआ। इसलिए हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। अरावली इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी के हैं। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बार बार इन वीडियोस को देखिए ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे और ये क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।